लॉग ऑफ बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी की पावर वाई इक्वल्स टू एक्स, पावर से मुराद इसका एक्सपोनेंट है। अब हम लोग फॉर्मूली स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉग फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, 10 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1000, यानी कि यहाँ पर 3 क्या है, इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है ये एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है, आपने इसको जनरल फॉर्म में या लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो जनरल फॉर्म होती है वो किसके बराबर होती है, लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पर फिर हमारे पास बेस क्या है, वो है 10, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया बी, और जो हमारे पास एक्स है वो ये जो नंबर होता है जिसका हमने लॉग फाइंड आउट करना होता है वो है, और वाई बेसिकली क्या होता है, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है 3, तो ये इसका 3 यहाँ पर इस तरह से लिखा जा सकता है। पार्ट 2 में क्या गिवन है आपके पास, 2 रेज टू द पावर 8 इक्वल्स टू 256। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिखा होगा कि ये जनरल फॉर्म है लॉग बी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है 2, तो हमने यहाँ पर बी की जगह पे 2 लिख दिया है, और एक्स हमारे पास क्या है 256, तो यहाँ पर हमने 256 लिख दिया, इक्वल्स टू एक्सपोनेंट क्या था यहाँ पर 8, और वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 8। और 3 रेज टू द पावर -3 इक्वल्स टू 1/27। ठीक है, जनरल फॉर्म लिख लेते हैं सबसे पहले, लॉग बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि बेस क्या है हमारे पास 3 है, एक्स क्या है हमारे पास 1/27, और वाई जो कि एक्सपोनेंट होता है वो क्या है -3, तो यहाँ पर इस तरह से अपने -3 में लिख देना है। पार्ट 4 में 20 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 400। अब यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास 20, एक्स क्या है ये जो 400 है, और वाई जो कि एक्सपोनेंट है उसकी जगह पे आपने 2 लिखते हैं। यानी कि आपको सिंपली ये वाला जो जनरल फॉर्म वाला फार्मूला है ये आप अगर याद कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 5 में यू आर गिवन 16 रेज टू द पावर 1/4 इक्वल्स टू 1/2। फार्मूला लिखें, लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई, बेस क्या है आपकी 16, एक्स क्या है आपके पास 1/2, और वाई क्या है विच इज़ एक्सपोनेंट वो है 1/4। पार्ट 6 11 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 121। आपने इसको लॉग फॉर्म वाला जनरल फार्मूला लिख देना है, लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है 11, एक्स क्या है हमारे पास ये 121, और वाई हमारे पास क्या है जो कि एक्सपोनेंट होता है दैट इज इक्वल टू 2। पार्ट 7 पी इक्वल्स टू क्यू रेज टू द पावर आर। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा गया है, तो अब फार्मूला लिख लें लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पर बेस क्या है वो क्यू है, ठीक है, और इसका x क्या है दैट इज़ p, और आपका जो y है विच इज़ एक्सपोनेंट वो क्या है आपके पास r। पार्ट 8 में 30 रेज टू द पावर -1/3 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, आपने जनरल फार्मूला लिख लेना लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पर लॉग बेस क्या आपके पास 32, x क्या था आपके पास ये वाला राइट साइड वाला 1/2, और y क्या है जो इसका एक्सपोनेंट गिवन था -1/5, तो आपके पास y क्या आ जाएगा -1/5। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में आपको लॉग फॉर्म गिवन होगी, और आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, एक्सपोनेंट फॉर्म। तो आपके पास गिवन है पार्ट 1 log 5 ऑफ 125 इक्वल्स टू 3। आपने एक्सपोनेंट फॉर्म का फार्मूला लिख देना है, b रेज टू द पावर y इक्वल्स टू x। यहाँ पर आपके पास बेस क्या गिवन है वो 5 है, और आपके पास जो y है विच इज़ एक्सपोनेंट, तो आपने क्या लिखना है इसकी पावर 3, और x आपके पास क्या है वो नंबर है जिसका आपने लॉग फाइंड आउट करना था वो है 125। इसके पार्ट 2 में आपको गिवन है लॉग ऑफ बेस 2 और 16 इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बेस क्या है वो क्या है जी 2, और आपके पास x क्या है y क्या है वो है 4, और x क्या है वो 16 आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास पार्ट 3 गिवन है log ऑफ 23 ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो आपने लॉग फॉर्म में एक्सपोनेंट फॉर्म लिख दें b की पावर y इक्वल्स टू x। यहाँ पर बेस क्या आपके पास 23, और एक्सपोनेंट क्या है 0, वो आपके पास इधर आ गया y, और x क्या है आपके पास 1, तो ये लिखा हुआ है 23 रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। आपको ये सब लोगों को पता है बच्चों के कोई भी नंबर हो, लेट्स सपोज वो a है, उसके अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। इसी तरह से अगर वो 10 है इसका एक्सपोनेंट 0 है तो वो 1 है, 5 है इसका एक्सपोनेंट 0 है तो वो क्या है 1। यानी कि कोई भी नंबर हो उसका जब एक्सपोनेंट 0 हो जाता है तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। पार्ट 4 में यू आर गिवन लॉग ऑफ 5 और 5 इक्वल्स टू
1, बेस क्या है 5 और नंबर क्या है 5 और इक्वल्स टू 1 है। आप एक्सपोनेंट फॉर्म का फॉर्मूला लिखते हैं b रेज टू द पावर y इक्वल्स टू x। अब बेस हमारे पास क्या थी 5, एक्सपोनेंट क्या था हमारे पास ये वाला 1 और x क्या था हमारे पास 5, तो ये हमें पता है 5 रेज टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1 ही होता है। पार्ट नंबर 5 में यू आर गिवन लॉग बेस टू द 2 1/8 इज इक्वल टू -3, तो b की पावर y इक्वल्स टू x, ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म का फार्मूला है। बेस हमारे पास क्या है 2, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है -3 और x हमारे पास क्या है 1/8, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको वैल्यूएट भी करने बैठे तो ये 2 रेज़ टू पावर -3 है, तो ये -3 नीचे जाके क्या हो जाता है 1/2 रेज़ टू पावर 3, और 2 को अगर आप वैल्यूएट करें इसका क्यूब ले लें 2 2 4 4 2 8, तो इक्वल टू 1/8, इसका मतलब है ये ठीक लिखा हुआ है। पार्ट 6 में यू आर गिवन 1/2 इक्वल्स टू लॉग, बेस आपके पास 9 गिवन है और नंबर है जिसका हमने लॉग निकालना है वो 3 है, ठीक है। आप एक्सपोनेंट फॉर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं b रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू x। b हमारे पास क्या थी 9, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 1/2 और किसके बराबर है ये 3, जिसका हमने नंबर वो फाइंड आउट करना था। अगर हम लोग इसको वैल्यूएट करने बैठे तो 9 की पावर 1/2 है, 9 का इसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखें 3 रेज़ टू पावर 2 और ये इसका एक्सपोनेंट था 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 3, तो लिहाजा इस तरीके से इसको प्रूव भी किया जा सकता है। पार्ट 7 में यू आर गिवन 5 इक्वल्स टू लॉग बेस 10 है और नंबर क्या है ये 100,000, ठीक है। b रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू x, ये आपका एक्सपोनेंट फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर इसमें वैल्यूज डालते जाएं, बेस आपकी क्या है 10, एक्सपोनेंट आपका क्या है 5 और x जो है वो क्या है ये वाला, तो अगर आप इसको वैल्यूएट करें तो 10 की पावर 5 लें तो आपके पास यही 100,000 नंबर आएगा। पार्ट 8 में आपको गिवन है लॉग बेस 4 है और नंबर आपके पास क्या है 1/16 और इक्वल्स टू क्या है -2। फार्मूला लिखें b की पावर y इक्वल्स टू x, बेस हमारे पास क्या थी 4, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है -2 और ये x क्या है 1/16। अगर 4 की पावर -2 को वैल्यूएट करें तो ये आता है 1/4 की पावर 2 और ये किसके बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर ओपन कर दें तो 1/16 आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 यू आर गिवन लॉग ऑफ x ऑफ 64 इक्वल्स टू 3। आप ये लॉग फॉर्म में गिवन है, आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दें तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 3 इक्वल्स टू 64। अब इस क्वेश्चन को ना दो तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है जिससे आप x की वैल्यू ले लेंगे। मेथड नंबर 1 में क्या है कि आपने x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि जब उसको हम लोग क्यूब लें, ठीक है, तो वो 64 आ जाए। तो पहला मेथड तो ये है कि आप ट्राई डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। फॉर एग्जांपल आप x को 1 रखते हैं तो ये 1 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 8 आ जाएगा, जब उसका क्यूब लेंगे 3 रखेंगे तो वो 27 आएगा, 4 रखेंगे तो उसका जब क्यूब लेंगे तो 64। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से बड़ा जो है वो क्विकली इसको कर सकते हैं। और इसका जो मेथड नंबर 2 है वो क्या है कि आप क्यूब रूट ले लें 64 का, क्योंकि हमने x की जो है वो क्यूब को वैल्यूएट करना है, तो आप 64 का क्यूब रूट ले लें, ठीक है। तो क्या आपके पास आ जाएगा ये ऐसे, ठीक है, x ये 4 का क्यूब है और इसकी 3 आ जाएगी और यहाँ पर फिर x की पावर 3 है और इसकी 3 आ जाएगी। इसका जब आप क्यूब इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पर ये x रह जाएगा और यहाँ पर ये 4 रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप ये कैलकुलेटर से करते हैं ना 64 का क्यूब निकल लेते हैं तो वो 4 आएगा आपके पास, ठीक है। तो 4 की पावर 3 करेंगे तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पर इधर भी आपके पास x रह जाएगा और इधर आपके पास 4 रह जाएगा, तो आपके पास x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इसका पार्ट 2 है लॉग ऑफ बेस 5 है, नंबर क्या है 1 इक्वल्स टू x। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दें तो वो क्या आएगा, बेस आपके पास क्या है 5, एक्सपोनेंट क्या है x और ये किसके बराबर आता है 1। अब आपने बच्चों यहाँ पर बताना ये है कि भाई हम लोग x की क्या वैल्यू रखें कि जब आप 5 की उस एक्सपोनेंट को वैल्यूएट करें तो वो 1 आए। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि आप किसी भी नंबर का जब पावर 0 रखते हैं यानी कि एक्सपोनेंट 0 रखते हैं तो वो 1 के बराबर है, कोई भी नंबर हो। अब यहाँ पर हमारे पास 5 है तो यहाँ पर x है इक्वल्स टू 1, तो एक्सपोनेंट अगर हम लोग फर्ज करें कि वो 0 रखते हैं तो उसी सूरत में 5 की पावर 0 जो है वो 1 आएगा। इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या बन रही है, वो 0 बन रही है। पार्ट 3 में लॉग ऑफ x 8 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दें तो आपके पास बेस x गिवन है, एक्सपोनेंट y गिवन है और ये किसके बराबर है 8 के। तो ये तो सीधा सीधा इवैल्यूएट हो रहा है कि x की पावर 1 जो है वो x ही आ जाएगा और ये किसके बराबर है 8, तो ये x इक्वल्स टू 8 ऑलरेडी आपके पास आंसर आ रही है यहाँ पर। पार्ट 4 लॉग बेस 10 ऑफ x इक्वल्स टू -3। आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दें तो आपके पास आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3 इक्वल्स टू x। तो यहाँ तो आप सीधा सीधा जो है वो 10 की पावर को वैल्यूएट कर लें तो वही आपके पास x आ जाएगा। तो ये 10 की पावर -3 लिखा हुआ है, इसको आप 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगा और जब आप 10 की पावर 3 को वैल्यूएट करेंगे तो वो क्या आता है 10 10 ज़ार 100 और 100 10 ज़ार 1000, तो x आपके पास आ जाएगा 1/1000। पार्ट 4 की मैंने जी आपके पास लॉग ऑफ 4, ठीक है।
ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3/2। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 जो कि बेस की वन है, और ये एक्सपोनेंट वाई जो कि 3/2 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से भी आप सीधा सीधा एक्स को इवेल्युएट कर सकते हैं अगर आप 4/3/2 को इवेल्युएट कर लें, ठीक है। तो 4 जो है बेसिकली 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई ये 3/2 इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एक्स किस पर रह जाएगा 2/3। तो अब 2 के क्यूब को वैल्यूएट कर लें तो आपके पास 8 आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8, तो लिहाजा आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 8। 6 पार्ट में जो कि आखिरी पार्ट है उसमें वो क्या कह रहा है, लॉग बेस 2 है, नंबर क्या है 1024 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप दोबारा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल टू 1024, ठीक है। अब एक तो मेथड ये है कि आप इसके डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो ट्राई करें, एक्स की और इसकी 2 की पावर लेते जाएं, ठीक है। तो आप देखें कि 1024 आ रहा है कि नहीं। मैंने आपकी सहूलत के लिए पहले से करके रखा, अगर आप एक्स 10 रखें तो 2 की पावर 10 को जब आप वैल्यूएट करते हैं तो 1024 आ जाता है। या फिर इसका दूसरा मेथड ये है कि भाई आप जो है वो 1024 को, ठीक है, फैक्टराइज कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि वो 2 की किसके पावर के साथ वो बनता है। तो आप इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लें, 2 5 1 2 1024, फिर करेंगे तो 2 5 6, फिर करेंगे तो 1 2 8 64 32 16 8 4 2 और 1। अब आपके पास अगर आप ये देखें तो ये 10 की पावर 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास एक्स जो है वो यहाँ से क्या बन रहा है, वो 10 बन रहा है, ठीक है। यानी कि इस तरह भी आपके पास ये था ना 2 की पावर, ये एक्स आपने वो बताना था कि एक्स आपके पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा ही बन रहा है 2 की पावर 10। तो इसका मतलब है एक्स अगर आप 10 रखें तो ये 1024 आपके पास आंसर आ जाएगा।